रावत जी, आज आपकी बहू का नामांकन भी था। उनकी जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, पूरे प्रदेश की जनता ने इस समय मन बनाया है कि जो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको विदाई इस समय बिल्कुल तय है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। जहाँ तक अनुकृति का सवाल है, क्योंकि अनुकृति पिछले 3 सालों से, वैसे तो उसका परिवार मायके से भी लेस्डाउन और उस क्षेत्र में बहुत सामाजिक परिवार रहा है, लेकिन जब से 3 साल से हमारे परिवार की बहू के रूप में आई है, लगातार जयरीखाल, रेखणीखाल, नैनडांडा उस क्षेत्र में लगातार काम करती रही है एक सामाजिक संस्था के माध्यम से। विशेष करके जब कोविड का समय था तो लोग कोई भूखा न रहे, वो इस तरह का काम करती रही है। लोगों को दवाई देना, लोगों की सहायता करना, वहाँ जो बेरोजगार बच्चे हैं कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, फ्री कंप्यूटर सेंटर चलाना, सिलाई के केंद्र चलाना, इस तरह का काम वो लगातार करती रही है। तो मैं सोचता हूँ कि ये निश्चित रूप से और जिस तरह पूरी भारतीय जनता पार्टी टूट कर इस समय, आप देखा होगा कि मधवाल जी जो सीओ रहे, उनकी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य है, रेखणखाल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख देवरानी जी, सभी जिला पंचायत के सदस्य और सभी जनप्रतिनिधि, भाजपा का देवेंद्र जो संस्थापक है नैनडांडा में भाजपा का, उन्होंने भी आज भाजपा छोड़कर अनुकृति को समर्थन देने का जो निर्णय लिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। और जो उसने एक स्लोगन दिया है अनुकृति ने कि मैं प्रियंका गांधी के स्लोगन को आगे बढ़ाने का काम किया है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और लेस्डाउन की तरक्की कर सकती हूँ। इस स्लोगन के साथ इस समय अनुकृति वहाँ लोगों से आशीर्वाद मांग रही है। और जिस तरह बिना कार्यक्रम के लोग उमड़ रहे हैं और जिस तरह उससे मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। और क्योंकि दिलीप रावत जी ने पिछले 10 सालों में उस क्षेत्र की जितनी उपेक्षा की है, जब मैं उस क्षेत्र से विधायक था, जो काम 2012 तक मैंने लेस्डाउन विधानसभा में मैंने किए हैं, चाहे भैरवगढ़ी भले ही उद्घाटन इन्होंने किया हो, भैरवगढ़ी पंप योजना हो, लेस्डाउन को टूरिस्ट मैप पे लाना हो, आप अगर दुगड्डा से रथवा ढाब, मैदाबन और नैनीडांडा धुमाकोट अगर जाएंगे तो उस सड़क के अंदाजा से आपको लग जाएगा, जो मुख्य मार्ग है, लाइफलाइन है पूरे लेस्डाउन विधानसभा की, कि उसके क्या जर्जर हालत है। उससे अंदाज़ा लग सकता है कि पिछले 10 साल से लेस्डाउन के लोग विकास के लिए तरस रहे हैं। वहाँ के नौजवानों के, जबकि कॉर्बेट के नज़दीक है, मैंने अभी 3-4 गेट जरूर खुलवाए हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को जो कॉर्बेट का नुकसान है, लेस्डाउन के लोगों को, चाहे रेखणीखाल हो, चाहे नैनाडांडा हो, मैदाबन हो, रतवा ढाब हो, हल्दू खाता हो, दुर्गा देवी हो, लोह चौड़ हो, वहाँ के लोगों को नुकसान तो है, लेकिन वहाँ के लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पाया कॉर्बेट नेशनल पार्क का, जिस तरह रामनगर के लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि इस थीम को और इस इको टूरिज्म क्षेत्र आगे बढ़े, उस क्षेत्र का इस दिशा में मुझे पूरा भरोसा है कि वहाँ के लोगों ने परिवर्तन करने, जिस तरह पूरे प्रदेश की जनता ने परिवर्तन करने का मन बनाया है, उसी तरह लेस्डाउन की जनता ने भी इस बार परिवर्तन करने का मन बनाया है। एक सवाल है, आज श्रीनगर विधानसभा में धन सिंह रावत जी ने एक बयान जारी किया है, अभी हमें इसे पूछा गया, उन्होंने कहा कांग्रेस अब आएगी तो नहीं लेकिन शराब बांटेगी जरूर, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं धन सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पूरा श्रीनगर और पाबों थलीसैंण के लोग धन सिंह के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और मैं कोई छोटी बात तो नहीं करूँगा, लेकिन जिस तरह हल्की बयानबाजी और ब्लो बेल्ट वो बातें करते हैं, मैं सोचता हूँ कि
ये उनको शोभा नहीं देता किस तरह की बात करें, क्योंकि वो इस बार मैं तो जब भाजपा में था, मैंने धन सिंह को एक दिन प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मैं और धन सिंह जी बैठे थे रामनगर में, तो मैंने वहीं पे कहा था कि मैं तुम चुनाव नहीं जीत रहे हो इस बार, क्योंकि श्रीनगर मेरा घर है और मैं श्रीनगर, खिरसू ब्लॉक, पाबों, थलीसैंण के लोगों को जानता हूँ कि चोचलेबाजी से या ड्रामा करने से, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस दिन वहाँ गया था थलीसैंण, जिस दिन राजनाथ सिंह जी आए थे, रक्षा मंत्री जी आए थे, तो जब मैं रक्षा मंत्री जी जाने लगे तो मैं एक गाड़ी में धूल से बचने के लिए बैठ गया। तो मैंने उससे ड्राइवर से पूछा, भाई तुम यहाँ लोकल हो, कितने बड़े अच्छा कार्यक्रम हो गया, अब धन सिंह जीत जाएगा, तो आप विश्वास करोगे नहीं करोगे? उसने कहा साहब ये सब कोई नहीं जीतने वाला। मतलब ये मैं थलीसैंण की बात बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा साहब मैं कल हमारे थलीसैंण के लोग बिल्कुल ये तो भीड़ इकट्ठा की गई है लेकिन इससे धन सिंह जीत नहीं रहा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी, मैं सोचता हूँ कई बार बहुत जल्दबाजी में, मेरा छोटा भाई है और मैं तो अब वो इतने बड़े भाई के लिए कुछ भी कह देता है, और इसलिए मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं 20 साल कांग्रेस में रहा हूँ और मैं भाजपा में रहा हूँ। भाजपा का नैतिक पतन जो धन सिंह जी कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ उस मामले में तो वो अपने पार्टी के लोगों को संभाल लेना पहले, कि उनकी आदतें ठीक कर लें, मतलब तो मैं सोचता हूँ कि तब दूसरों को नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। कोटद्वार की सीट है कि बीसी खंडूड़ी की बेटी है और वहाँ पे एक कोटद्वार सीट, और सबसे हॉट सीट इस समय श्रीनगर सीट, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है श्री गणेश को इस बार किस तरह से आप भी सहयोग करेंगे? देखिए गणेश मेरे छोटा भाई है और उससे मैं थलीसैंण एक बार उनके साथ गया था, और उस व्यक्ति के अंदर जितना इंसानियत, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, व्यक्ति पद से और पैसे से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति इंसानियत से बड़ा होता है। और मैंने देखा है उस व्यक्ति के अंदर जितना गरीबों के लिए दर्द है। जब मैं थलीसैंण एक बार उनके साथ गया और उनके थाली में जब खाना लगा तो उन्होंने सामने एक कोई गरीब सा व्यक्ति कार्यकर्ता था, वो थाली उसको दे दी और अपने आप रोटी में सब्जी लेके खाया। मतलब मैंने उस दिन देखा कि इस व्यक्ति के अंदर गरीबों के लिए कितना दर्द है, नौजवानों के लिए कितना दर्द है। तो मैं सोचता हूँ कि वहाँ निश्चित रूप से, क्योंकि मेरा भी घर श्रीनगर विधानसभा में है और मैं तो अपने श्रीनगर विधानसभा के सभी माता बहनों से, क्योंकि पिछले 30-35 साल की राजनीति में चाहे पाबों के लोग हों, थलीसैंण के लोग हों, मैंने हमेशा जब भी वहाँ के लोग मुझ पे, चाहे यूपी में हों चाहे उत्तराखंड में मेरे पास आए, तो मैंने सेवा की है। तो मैं आज सबसे निवेदन जरूर करना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, वैसे तो मैं आऊँगा श्रीनगर, थलीसैंण दौरा भी करूँगा, लेकिन मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने इस बेटे, अपने इस भाई के इस निवेदन को, कि इस बार केवल जिताना नहीं है, इतना बड़ा आशीर्वाद देना है गोदयाल जी को कि जिससे कि श्रीनगर की तरक्की हो, पाबों की तरक्की हो, और उस गोदयाल के अंदर जो एक तरह से दिखावा तो नहीं कर सकता, धन सिंह की तरह दिखावा तो नहीं करता है, लेकिन जो सच्चे ज़मीन पर काम करके दिखाएगा, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार श्रीनगर विधानसभा एक तरफा चुनाव गोदयाल कांग्रेस वहाँ से जीतेगी। अपने राजनीतिक करियर में आप पहली बार विधानसभा चुनाव में नहीं है, कैसे महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैंने खुद ही आपको विश्वास होगा, मैं भाजपा में जब था, यमुना कॉलोनी में मीडिया से रूबरू होते हुए मैंने 1 साल पहले कहा था कि मेरा बहुत मन नहीं है विधानसभा में चुनाव लड़ने का। हाँ, अगर पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, कभी कभी कार्यकर्ता के रूप में हमें लड़ना पड़ता है। इस बार भी जब मैं कांग्रेस में जब मेरी सम्मिलित होने की बात हुई, तो मैंने कांग्रेस से, पार्टी की लीडरशिप से ये कहा कि अगर मैं एक क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा तो मैं उलझ जाऊंगा, क्योंकि ह्यूमन वीकनेस होती है कि आदमी पहले खुद को देखता है फिर दूसरे को देखता है। तो मैंने ये कहा कि मेरी उपयोगिता पूरे प्रदेश में जहाँ भी अगर आप जिस मोर्चे पे मुझे लगाएंगे मैं वहाँ काम करूँगा, और
मुझे भरोसा है इस समय कि आप में रुद्रप्रयाग हो, चाहे चमोली हो, टिहरी हो, रामनगर हो, बहुत सारी विधानसभा ऐसी हैं, देहरादून की सहसपुर हो, देहरादून हरिद्वार जिले की हैं कि जहाँ मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, पार्टी से हटकर व्यक्तिगत संबंध हैं। और मैं जब उनसे कहता हूँ तो वो मेरे अभी मैं जैसे किच्छा से जमीर है, अजय यादव है, हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। तो मैंने उन सबको लगाया कि भाई बेड़ जी के साथ काम करना है। तो इसलिए मेरी उपयोगिता पूरे प्रदेश में है और मैं खुद बहुत संतुष्ट हूँ। और मैंने खुद ही, ऐसा नहीं कि पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मैंने खुद ही पार्टी से जिस दिन सम्मिलित हो रहा था पार्टी ने मुझे डोईवाला, चौबटा खाल सारा ऑफर किया था, लेकिन मैंने पार्टी से खुद ही निवेदन किया था कि मैं चुनाव लड़ने के लिए इस बार चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। चौबट्टा खाल विधानसभा सीट के इसलिए देकर क्योंकि सतपाल महाराज से पूछा गया था अगर हरा सिंह रावत आते हैं तो शायद फर्क पड़ा लगता है, लेकिन इस बार क्या लगता है आपको वहाँ पर चौबट्टा खाल में? देखिए, लोग परिवर्तन चाहते हैं। देखिए, लोगों के पास तो एक विकल्प है। मैंने जैसे लहसुन के लोगों से कहा कि अब दिलीप रावत ने 10 साल में अच्छा काम किया तो दो ना दिलीप रावत को वोट, और अगर दिलीप ने अच्छा काम नहीं किया तो आपके पास विकल्प है कांग्रेस। ऐसे अगर वहाँ के लोगों के पास अगर सतपाल महाराज जी बहुत अच्छा काम करते हैं, अब बहुत अच्छा काम किया है, रोज उनके घर में कोई भी आ जा सकता था। जैसे मेरे घर में आप कभी भी, चाहे कुड़द्वार हो, चाहे यमुना कॉलोनी हो, चाहे डिफेंस कॉलोनी घर हो, चाहे श्रीनगर घर हो, मेरा लोग बेडरूम तक घुस जाते हैं, अपनापन समझते हैं लोग। अगर ऐसा एहसास महाराज जी के यहाँ होता है, लोगों को ऐसा अपनापन मिलता है, वहाँ अच्छी सड़कें बन गई हों, वहाँ अच्छे काम हो गया हों, 1000-2000 लोग वहाँ के, मैं तो बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, पर्यटन मंत्री रूम उन्होंने 1000-2000 लोग नौकरी लगा दिया हो तो दें वोट उनको। लेकिन मुझे लगता नहीं है लोग सतपाल महाराज जी मेरे साथ 5 साल कैबिनेट में रहा, और पहले तो मेरे मन में भी भ्रम था उनके प्रति, पता नहीं कितने बड़े नेता हैं देश के। लेकिन मैंने तो एक दिन, अभी जिस दिन धामी मुख्यमंत्री बने, उनके अमृता जी के सामने कहा, यशपाल आर्य जी भी थे, मैंने महाराज जी, और भाजपा में तो अब मैं सही बताऊं आपको, भाजपा में तो इतने महाज्ञानी हैं सब कि कोई कोरोना को जीने का अधिकार, जीव बता के जीने का अधिकार की बात कर रहा है, कोई किसी का ज्ञान इतिहास ज्ञान इतना बड़ा है कि वो 200 साल तक जो है अमेरिका गुलाम बना रहा है। हमने तो बचपन से लेकर इतिहास में कहीं पढ़ा ही नहीं ये चीज़। और सतपाल महाराज तो इतने महाज्ञानी हैं कि उनका ज्ञान तो शायद उत्तराखंड के लेवल पे नहीं है, उनका ज्ञान तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। लास्ट सवाल है आपका, यमुना कॉलोनी का आवास इस बार रह पाएगा आपके पास, लगता है? देखिए, मैंने अपना घर भी बना लिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि मैं बेघर नहीं हो रहा हूँ और कांग्रेस सरकार आएगी तो सभी कोई ना कोई मंत्री रहेगा अपना, तो वो ही अपना घर है ना, मंत्री बन ही जाएंगे मैं फिर भी। नहीं, देखो मैं बहुत प्रदेश के राजनीतिक में